योगग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में हमारे साथ बहन जी उपस्थित हैं। आपका शुभ नाम? रीना वाशनी। जी, कहाँ से आई हैं? दिल्ली प्रहलादपुर। क्या समस्या थी आपको? मेरे लिए 18 साल से यूट्रस की प्रॉब्लम थी। मैंने योग से ही वो ठीक की है। और दूसरी प्रॉब्लम थी, मेरे ससुर को स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई थी। वो 3 महीने बेड पर लेटे भी नहीं थे, बैठ के ही सोना, बैठ के ही उनको चलना भी मुश्किल था। पर हम श्यामाचार्य जी के सानिध्य में रहते हैं, उनका योगा करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनसे योगा करते हैं। तो उन्होंने बोला था कि आप पतंजलि के काढ़े लीजिए। हमने 20 से 21 दिन उनका कोर्स किया, फिर यहाँ पतंजलि में रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद में उनको यहाँ लेके आए। 10 दिन में उनकी स्पाइन प्रॉब्लम ठीक हो गई। वो आज 75 ईयर के हैं, खूब चलते हैं, खूब मस्त है। नहीं, अचानक से ही। और आपको 18 साल से यूट्रस की दिक्कत है? मेरा बेटा हुआ तभी से मुझे हैवी ब्लीडिंग और यूट्रस की दिक्कत हो गई। इससे मेरा सेकंड बेबी कंसीव नहीं हुआ। पर अभी मेरा 1 से 1.5 साल मतलब बिल्कुल ख़त्म। कोई मैंने मेडिसिन नहीं लिया, एलोपैथिक, होम्योपैथिक कुछ भी नहीं लिया। कितने साल बाद क्या बच्चा तो 1 साल बाद हो गया। उसके बाद में ही 18 साल से मेरी ये दिक्कत थी मुझे। पर योगा से मेरी सारी सॉर्ट आउट हो गई है। अभी मैं अपने माँ जी बाबू जी को लेके आई हूँ। माँ जी के थोड़े पैरों में दिक्कत है, तो उनके चल रहा है प्रोसेस। और हम दोबारा से फिर पतंजलि आए हैं। अगर हम आगे भी चाहते हैं कि हम पतंजलि आते रहें और अपना योगा निरंतर हम करते रहें। रोटी नहीं खाएं, पर हम योगा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं हो। वेद प्रकाश गुप्ता, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। पहली बार आए यहाँ पे? मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, पर बाबा जी का फॉलोअर मैं कई सालों से हूँ। मेरे को 1 जनवरी 19 को सडनली मैंने टेस्ट कराया, तो मेरी 450 शुगर थी। तो मैंने इमीडिएटली तो बाबा जी का फ़ोन नहीं किया उस समय। तो मैंने करेला, टमाटर और खीरा, बाबा जी जैसे इंटरव्यू में बताते थे, तो वो खाना चालू कर दिया इमीडिएटली। तो 7 जनवरी तक मेरी शुगर नॉर्मल हो गई थी। तो 1.25 साल के अंदर 1 अप्रैल 20 से मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली और मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। और बाकी कई चीज़ें बाबा जी के इंटरव्यू से मैंने सुनी। तो एक इन्होंने बाबा और बाल मुकुंद जी ने नागडोन के पौधे की विशेषता बताई थी, उससे काफ़ी लोगों को यूरिन में इन्फेक्शन में बेनिफिट हुआ। तो एक 95 साल के बुज़ुर्ग थे, उनको ब्लड से, यूरिन से खून निकलता था, तो वो ठीक हो गया विदिन 2 डेज। लीवर सिरोसिस किसी एक मेरे दोस्त को थी, वो ड्रिंक करता था ज़्यादा, तो उसको मैंने अश्वगंधा का ट्रीटमेंट दिया, तो वो ठीक हो गया था। पर उसने ड्रिंक फिर दोबारा चालू कर दी, तो वो बच नहीं पाया। तो काफ़ी चीज़ों में, बाकी आपके पतंजलि की जितनी भी दवाइयाँ हैं, दालचीनी हो गई, मुलैठी हो गई, त्रिकुटा हो गया। त्रिकुटा कोविड के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो किसी को भी खांसी जुकाम मेरे ऑफिस में आता है। कैसा है शुगर का? मेरी 0 है, बिल्कुल विदाउट मेडिसिन। मैं मीठा लिमिट में, पर खाते हैं, छोड़ नहीं रखा। योगा अभ्यास रेगुलर है। मैं 74 से योगा करता हूँ। वैसे तो मेरी 5 साल से ऊपर हो गए हैं। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। मेरा नाम सतीश चंद्र मलिक है जी। मैं दिल्ली से रिटायर्ड जिला न्यायाधीश हूँ। यहाँ पहली बार आए हैं आप? नहीं, मैं पहले एक बार हमारा जजेस का कुछ प्रोग्राम हुआ था, स्वामी जी के साथ एक बार प्रोग्राम अटेंड किया हुआ है भादराबाद में। तो बाकी मेरी जो शुगर है 2005 में डिटेक्ट हुई थी पहली बार। उसके बाद जो इंग्लिश डॉक्टर थे वो रिपोर्ट देखते और दवाई बढ़ाते गए, लेकिन किसी ने खाने पीने की और योग की तरफ ध्यान नहीं दिया। और अल्टीमेटली फरवरी के महीने में, फरवरी 2025 में, डॉक्टर ने मेरे को इंसुलिन के ऊपर डाल दिया। उसने कहा कि जी आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी। तो मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी आप मेरे को इंसुलिन पे मत डालो, आप मेरे को 1 महीने का टाइम दे दो, मैं 1 महीने में कोशिश करके इसको कंट्रोल कर लूँगा। लेकिन उन्होंने बोला कि जी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का टाइम दे सकता हूँ और इंसुलिन भी डालना ही पड़ेगा। तभी मैंने डॉक्टर के व्यवहार से, डॉक्टर की बातचीत से ये अंदाज़ा लगाया कि ये तो अपनी दवाई बेचते जाएंगे और अपने चुंगल से निकलने नहीं देंगे। मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मैं अंग्रेज़ी दवाई छोड़ूंगा। 21 फरवरी 2025 से मैंने कोई भी इंग्लिश मेडिसिन नहीं लिया जी, और मैं योग से और अपने खान पान को कंट्रोल करके अपनी शुगर को कंट्रोल में किए हुए हूँ। रेशमा आनंद चौधरी। कहाँ से आई माई? बम्बई से। जैसे पहली बार आई यहाँ पे? पहली बार आई हूँ, लेकिन
स्वामी जी का प्रोग्राम मैं कभी मिस नहीं करती। इंडिया टीवी सुबह को कैसे भी लगाती हूँ। क्या लाभ मिला है आपको? मुझे 2017 में खतरनाक घुटनों का प्रॉब्लम हुआ था। एलोपैथी डॉक्टर ने कहा नी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मेरे बच्चों ने बहुत सारी यूट्यूब पे ये देखे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, हम नहीं कराएंगे ऑपरेशन। फिर एक डॉक्टर मिला जिन्होंने मुझे बोला, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर था, कि आपको आर्थराइटिस नहीं है, आपको रूमेटिक नहीं, आपको नी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है, आपको रूमेटिक आर्थराइटिस है। तो मुझे उस डॉक्टर का नंबर दिया। मैंने वो थोड़ी दवाइयाँ खाई थोड़े टाइम तक, जब तक मैं चल सकूं। कितना टाइम तक किया मैंने। फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये दवाइयाँ कुछ रिएक्शन दे रही हैं, मेरी स्किन पे कुछ दाग आने लगे। फिर मैंने वो भी बंद करके और स्वामी इंडिया टीवी खोल दिया। जब भी कोविड में घर पे बैठे थे, वहाँ से लेके आज तक मैंने कोई ये दिन ऐसा नहीं होगा कि मैं इंडिया टीवी नहीं लगाई होगी। और अभी मैं आराम से इस मंडूकासन में भी बैठ सकती हूँ। हाँ, आई कैन डू दिस। और मैं 70 दर्द है थोड़ा, लेकिन अगर मैं एक्सेसिव चलूँ या कुछ करूँ तो उसके लिए है। अभी रेमेटेड आर फैक्टर कितना आ रहा है? आर फैक्टर नहीं, अभी की टेस्ट में ऑस्टियो आर्थराइटिस है, रूमेटिक नहीं है। और अभी मुझे एक और प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन हुआ है। उसके लिए मैं आ गई इधर। और मैं स्वामी जी को बहुत बहुत ये करती हूँ। यूरिन इन्फेक्शन में भी आपको सफलता तुरंत मिलेगी। हाँ। बहुत सारी शुभकामनाएं माता जी। डॉक्टर गरिमा गुप्ता, कहाँ से हैं? बिहार। पहली बार आए? जी, लेकिन मैं टीवी पर देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि सब मेरा जान पहचाना हुआ है जी। बहुत क्या लाभ प्राप्त हुआ है आपको? देखिए, पहले तो मुझे बहुत सारी बीमारियां थी, माने बीमारियों का जड़ था। 2000 माने हमको 25 वर्ष हो गए स्वामी जी से, जब से हम लोगों ने देखना, धीरे 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 मैंने अपनी एक करके बीमारियां दूर की। सब पहले तो मुझे इतनी गैस्ट्रिक होती थी कि बने जब तक अगर हमारे ये जो पानी जो कहा जाता चढ़ता है वो तभी ठीक होती थी। लेकिन आज मैं एकदम स्वस्थ हूँ। 63 वर्ष की उम्र है मेरी और बहुत स्वस्थ है। अपने पूरे परिवार में मैंने सबको योग से जोड़ा हुआ है। अभी बीमारियां थी पहले तो मुझे थे ये क्या कहते अल्सर। सबसे पहले 2000 में अल्सर शुरू हुआ था। उसके जो दवाई मैंने अंग्रेजी दवाई खाई, उसके कारण फिर गैस्ट्रिक हुई। घर में काम वगैरह बहुत होता था तो पता नहीं चलता था, है ना। फिर उसके बाद से फिर घुटनों में दर्द शुरू हो गया। कोरोना के समय से कोलेस्ट्रॉल, है ना, ब्लड प्रेशर, ये सब शुरू हो गया। धीरे 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 मैंने जो है अंग्रेजी दवाई को, मैंने यह मेरा तो शुरू से ही था, जब से मैं जुड़ी, कि अंग्रेजी दवाई मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन अब जो है मैं आराम से पालथी मार के बैठ भी सक रही हूँ। यहाँ पर आने के बाद घर पर कभी ठीक हो जाता था और कभी फिर तेज हो जाता था। तो आज मैं आराम से ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम कर लेती हूँ। जी जी जी। गोविंद साय दुबे। और आपका? ममता दुबे। कहाँ से आई? मैं राजस्थान झालावाड़। क्या लाभ प्राप्त हुआ? 8.5 साल पहले इन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ, राइट साइड पैरालाइज हो गई। उस समय हम इंदौर में थे। तो इंदौर में एक बॉम्बे हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर अतुल तापड़िया न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट हैं फेमस। वहाँ पे लेके गए। नोटबंदी का टाइम था, मुश्किलों से, बहुत मुश्किल से एडमिशन हमने उस समय कराया। फिर सारे टेस्ट होके जब मुझे ये बताया गया कि इनको ब्रेन हेमरेज है और अभी हम वी कांट से एनीथिंग फॉर 48 आवर्स। तो बहुत तनाव हो गया सब। लेकिन ये बचपन से योगा और शंख बजाना वो सब कुछ बहुत करते थे। तो हम अब बस उन्होंने ये प्रार्थना करते रहे हम कि ठीक हो जाए। ICU में थे हम लोग, तो बाहर थे, हमें कुछ नहीं बताते। बाद में फिर मैं एक जूनियर डॉक्टर से मिली तो हुआ। थोड़े दिन बाद दूसरे दिन ही, 48 घंटे भी नहीं हुए थे, 36 घंटे के बाद ही डॉक्टर ने बोला इनके हाथ पैर अपने आप मूव करने लगे थे। तो उन्होंने बहुत आश्चर्य किया कि मतलब हो नहीं सकता ऐसा कि बेहोशी। उनके आने के 3 दिन के पहले जो एडमिट थे वो भी बेहोशी में पड़े थे और ये हाथ पैर मूव कर रहे थे और हाँ ना भी कर रहे थे, कोई चीज़ चाहिए नहीं चाहिए, हाँ ना भी कर रहे थे। फिर उसके अगले दिन सुबह, मतलब 48 घंटे अभी भी नहीं हुए हैं, उसके पहले उन्होंने इनको कह दिया अब इनकी ज़रूरत नहीं, वार्ड में ले चलो। ये कहने से हाथ पैर उठा रहे। उन्होंने कहा राइट लेग उठाओ, तो राइट भी उठ रहा था थोड़ा थोड़ा। फिर वार्ड में रखा और 8वें दिन हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया।
क्योंकि ये लड़खड़ा के चल पा रहे थे। और विद इन 3 मंथ्स ये अच्छी तरह बोलने भी लग गए, खाने पीने भी लग गए। प्राणायाम शुरुआत से करते थे, बचपन से प्राणायाम करते थे, सारे आसन लगाते थे, शंख बजाते थे और खाना बहुत सिंपल हमेशा, बहुत साला। ये शंख बजाते बजाते गिर पड़े थे ये। आपका शुभ नाम बाबूजी? बलवान सिंह, कहाँ से आए हैं? जमशेदपुर झारखंड, रहने वाला, नेटिव प्लेस हरियाणा है। तो क्या आपको लाभ प्राप्त हुआ है? मेरे को पहले फैटी लीवर था, 2019 में डिटेक्ट हुआ, 2022 में मैं यहाँ आया तो फिर ट्रीटमेंट वगैरह लिया था, अभी रिपोर्ट करवाई, उसमें फैटी लीवर नहीं है। किस ग्रेड का था? ग्रेड 1 का था। 15 किलो मेरा वेट कम हो गया। हाँ हाँ, देखो आपको नहीं, यहाँ नहीं, मतलब 5-7 साल से, 2022 के बाद की। यहाँ पहली बार आए हैं? दूसरी बार। हाँ, 2022 में पहले आए थे। हाँ, तो योग निरंतर 22 के बाद ये सारे फायदे ज़्यादा हुए हैं। फैटी लीवर कम हो गया, वेट कम हो गया। और कोलेस्ट्रॉल कैसा है? कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर पे है, ज़्यादा नहीं है, पहले था थोड़ा ज़्यादा, अभी एकदम ठीक है। हाँ, करते हैं डेली, इसीलिए थोड़ा बचे हुए हैं। योग ग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में अनेक योग साधक अपना लाभ प्राप्त करते हैं अपने रोगों में, और अपना अनुभव भी हमें बताते हैं कि उन्हें क्या लाभ प्राप्त हुआ है योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में। तो उसी क्रम में आज हमारे साथ बहन जी उपस्थित हैं। आपका शुभ नाम? नीलिमा यादव। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग अभी भोपाल से आए हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जी। पहली बार आए हैं यहाँ पर? जी, लेकिन जुड़े तो हम लोग कम से कम 10 सालों से हैं, क्योंकि मेरे पिताजी भी योग शिक्षक हैं और हमारे घर पे भी सुबह से ही आँख खुलते ही हमने अपने पिताजी को और स्वामी जी को साथ में योग करते देखा था। तो उस तरह से हमें लगता है कि स्वामी जी जैसे हमारे परिवार के एक सदस्य रहे हैं हमेशा, जब से भी आस्था में आया था। तो इस तरह से हमारे संस्कारों में आयुर्वेद और योग तो था ही। फिर अभी हम लोग पहली बार यहाँ शिविर में आए हैं। तो क्या लाभ आपको प्राप्त हुआ है इसमें? एक्चुअली मेरे बच्चे को ऑटिज्म की समस्या बताई है डॉक्टरों ने। 2 साल का था तब पता चला हमें, तब हमने उसकी थेरेपी स्टार्ट कराई तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर हम लोग जुड़े तो थे ही, मेरे पिताजी जुड़े थे, तो उन्होंने बताया कि आप स्वामी जी का कार्यक्रम देखो, उसमें ऑटिज्म के लिए वो बता रहे हैं। तो उन्होंने उस वक्त सारस्वतरिष्ट और मेधावटी बताया, तो हमने सारस्वतरिष्ट देना स्टार्ट किया। क्योंकि वो छोटा था तो मेधावटी नहीं खा पाया, लेकिन सारस्वतरिष्ट से अकेले 3 महीने में उसकी स्पीच आने लगी। 0 स्पीच थी, वो मम्मी पापा भी नहीं बोल पाता था। तो जब उन्होंने थोड़ा बोलना चालू किया, फिर हम लोगों ने कैसे भी करके उसको मेधावटी भी खिलाई, तब उसकी समझ भी आ गई। नहीं, वो चबा लेता है कृपा से। हाँ, तो वो चबा के खाता है। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि आयुर्वेदिक गोलियां चबा के खाई जाएं तो ज़्यादा फ़ायदा करती हैं, तो वो मेधावटी चबा के खा लेता है, सारस्वतरिष्ट भी अच्छे से पी लेता है। इस वजह से उसकी जो स्पीच आई और जो समझ बढ़ी, तो हम लोगों का पूर्ण विश्वास हो गया कि ऑटिज्म को 100% अगर सही करना है तो सिर्फ आयुर्वेद से ही किया जा सकता है। अच्छा, यही बालक है? जी, ये बालक है। अभी इनमें सिर्फ हाइपर एक्टिविटी बची है, बल्कि डॉक्टर्स भी अब कहते हैं कि अब इनमें ऑटिज्म का कोई रिस्क नहीं बचा है। मतलब सिर्फ एक देखा जाए तो हाइपर एक्टिविटी है, समझ आ गई है, स्पीच आ गया है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाइपर एक्टिविटी के लिए स्वामी जी कुछ और हमें सलाह दे सकें कि हम क्या करें। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम किरण बेदी है। कहाँ से आए हैं आप? मैं जमशेदपुर झारखंड से आई हूँ। यहाँ पहली बार आए हैं क्या? जी नहीं, मैं एडवांस योगा कोर्स के लिए 2017 में आई हूँ। मैं योग टीचर हूँ। तो क्या लाभ प्राप्त हुए हैं आपको इसमें? मैं 10-12 साल की थी तो मुझे सीवियर साइनसाइटिस था। तो उसमें होता क्या था कि सुबह जब मैं उठती थी तो बहुत छींकें आती थी, मतलब एकदम बेतहाशा छींकें आती थी। मेरे आँख से पानी गिरता था और नाक से तो जैसे लगता था नल बह रहा है, और ये पूरा गला मेरा छिल जाता था। जब मैं थूकती थी तो ब्लड आ जाता था। तो बहुत दवाइयाँ की मैंने, बहुत दवाइयाँ की, तो नहीं ठीक होती थी। बस 2-3 दिन। ये मुझे 79 में हुआ था, मैं बहुत छोटी थी, और 2005 में जाके मैं ठीक हुई। 2004 में जब मैं यहाँ आई थी, दिल्ली आई थी, तो उस समय मुझे रामदेव बाबा जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो लोग ऐसे योग कर रहे थे, क्या कर रहे हैं, तो भाई योग कर रहे हैं। और वहाँ पे मुझे सिखाया गया और मैं योग सीखी, और बहुत मतलब मन से मैं करती थी कि हाँ मुझे ठीक होना है। तो मैं सुबह 1.5 घंटा, शाम को 1.5
घंटा करती थी। करते 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 मतलब मुझे लगता है 8 महीने में मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। और जब मैं ठीक हो गई, क्योंकि ऑल द टाइम मेरे कंधे पे कपड़े रहते थे, मैं ऐसे पोंछती थी और पढ़ती थी, कुछ भी करती थी, तो सब बोलते थे यार तुम कैसे इतना परेशान होती हो। लेकिन मैं ठीक हो गई। जब मैं ठीक हुई तो मैं इतना मतलब मैं सबको ही को बताती थी। और मैं नहीं, कोई औषधि नहीं ली मैंने, सिर्फ मैंने प्राणायाम किया, कपालभाति, कुछ भी नहीं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ओम का जाप करती थी। अपने आप में पूर्ण चिकित्सा है। बिल्कुल, मैंने कोई दवाई नहीं ली और आज तक कोई दवाई नहीं ली। मैं 2005 से कर रही हूँ, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है मुझे, कहीं कुछ भी नहीं है। तो जब मैं ठीक हुई तो मैंने बहुत लोगों को योग सिखाया और मैं योग टीचर भी हूँ, तो मैं कराती हूँ, रोज़ कराती हूँ। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाती हूँ सिखाने के लिए। तो ये तो आप सबका आशीर्वाद है, बाबा जी का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। बहुत शुभकामनाएं माता जी। ओम। ऋतु भाटिया, कहाँ से हैं? लखनऊ से आई हूँ। पहली बार आई क्या? हाँ जी, इधर पहली बार आई हूँ। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? आज चौथा दिन है। क्या लाभ महसूस हो रहा है? मैं तो बेसिकली पहले मैं ये आई हूँ ये बताने आपको कि हमने कोरोना में, जो कि बिल्कुल पूरे देश में इतना टेरर था उसका, हमने उस वक़्त सिर्फ आयुर्वेद से अपने आप को ठीक किया। वो हमारी जर्नी ऑफ आयुर्वेदा स्टार्ट हाँ हुआ था, पर हम लोगों ने वो नहीं अपना कोई एक डोलो तक नहीं, बिल्कुल नहीं खाया। हमारी एक डॉक्टर थी, डॉक्टर प्रियंका, दिल्ली में, उन्होंने ऑनलाइन हमको ट्रीट किया। बेटा हमारा बहुत अवेयर था, बोला कि ये मत आप ट्रस्ट करें एलोपैथी को और आप बस आयुर्वेदा लो। तब से हमने बिल्कुल टोटली अपने आप को आयुर्वेदा से ठीक किया और प्राणायाम बहुत किया हम लोगों ने। और अब मैं इस उम्मीद से इधर आई हूँ कि मेरे पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। एक तो आर्थराइटिस है, एक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, गर्ड है, स्पॉन्डिलाइटिस है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। तो इस उम्मीद से आई हूँ कि बाबा जी के आशीर्वाद से यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा। कोविड के टाइम पे बहुत एक बड़ा चैलेंज था कि भाई सब डरा रहे थे, नहीं 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 मत इसको लो, पर प्राणायाम किया और हम लोग ने सिर्फ आयुर्वेद अभी भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करती हूँ। आपका शुभ नाम? आनंद कुमार साहू। कहाँ से आए? मैं उड़ीसा से, झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट। क्या लाभ प्राप्त हुआ? लाभ तो मेरा बहुत सारा हुआ है। पहले मेरे को नींद नहीं आता था, तो मैं प्राणायाम उतना अच्छा से नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ा टीवी देख के जो आस्था चैनल में कुछ सीख के करने से मेरे को नींद का अभी प्रॉब्लम नहीं है। फिर बीच में मेरे को पाइल्स का प्रॉब्लम हो गया था, वो भी मैं ठीक किया हूँ अनुलोम विलोम और कपालभाति से। लेकिन अभी लास्ट 1 ईयर से मेरे को थोड़ा सा डिस बल्ज का प्रॉब्लम इशू आया है, ये L4 और L5। तो इसी के लिए मैं जो 7 दिन के लिए योगग्राम आया हूँ, तो यहाँ सिंगी लगवाया मैं, तो सिंगी से मेरे को बहुत फ़र्क आ गया है। 70% राहत मिल चुका है सिंगी से। तो आज बाबा जी फिर बोले कि और एक सिंगी ले सकते हैं। तो कमर दर्द, हाँ, आसन अभी जो यहाँ पे बता रहा है टोटल उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। 1 महीना से कर रहा हूँ, तो अभी फ़र्क बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। प्राणायाम, हाँ, वो अभी 1-1 घंटा सुबह और शाम को ज़्यादा, हाँ, नहीं आगे झुकने वाला नहीं कर रहे हैं, सूक्ष्म प्राणायाम, उसको रेगुलर हॉबी में अपना ऐड कर दिए हैं। आपका शुभ नाम? अनूप कुमार शर्मा। कहाँ से पधारे? मैं नई दिल्ली से। नई दिल्ली से पहली बार आए हैं? नहीं, मैं दूसरी बार आया हूँ। पहली बार मैं आया था दिसंबर 2022 में। उस समय डॉक्टर्स ने मेरे टेस्ट किया था, तो इजेक्शन फ्रैक्शन 35 बता दिया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे आकर के 1 हफ्ता साधना की, जो आप लोगों ने जो भी बताया। उसके बाद मैंने जाकर के रिपोर्ट जब टेस्ट कराया तो वो 50 हो गया मेरा, और आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसकी। और अब फिर चेक कराया आपने? नहीं, मैं चेक करा नहीं। जब डॉक्टर्स ने बता दिया कि ठीक है, तो उसके बाद मैं अभी भी 21 किलोमीटर की परिक्रमा जो है वृंदावन की, वो गोवर्धन की, पैदल कर लेता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ज़्यादा फिट होने का आपने प्रमाण दिया। और प्राणायाम करते हैं घर पर भी? हाँ जी, सुबह 5 बजे चलाते हैं टीवी आस्था चैनल, और मैं और मेरी घरवाली और मेरा लड़का, हम तीनों जो हैं कम से कम 4-5 साल से डेली हम सुबह टीवी चलाते हैं और करते हैं। और अब इस बार मैं आया था अपना वज़न कम करने के लिए, वेट कम करने के लिए। जब मैं आया था तो मेरा वेट 84 था। अब 4 दिन के अंदर 5 किलो कम होकर के 79 किलो रह गया। 4 दिन में 5 किलो। योगग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ माताजी उपस्थित हैं। माताजी, आपका शुभ नाम? सुधा पौराणिक।
कहाँ से आई हैं? छतरपुर मध्य प्रदेश। अच्छा, क्या समस्या थी आपको? मैं हार्ट की पेशेंट थी। 2001 में गई थी अपने हस्बैंड को चेकअप करवाने, लेकिन हमारे पिताजी बोले कि नहीं तुम्हें भी चेकअप करवाना है, तुम्हारी बहुत फ्रैक्चर है, बार बार गिर पड़ती हो। तो मुझे भी जब चेकअप करवाया गया तो डॉक्टर बोला कि तो आप ज़्यादा बीमार हो, लेकिन मेरा ध्यान उस तरफ गया नहीं। मैंने कहा नहीं, पहले आप हमारे हस्बैंड को क्या क्या प्रिकॉशन है पहले वो बताइए। तो उन्होंने प्रिकॉशन बताए और उसके बाद हमसे कह दिया कि यही आपके लिए भी परहेज है जो इनको है। पिताजी साथ में थे तो उन्होंने ध्यान दे लिया, नहीं तो मेरा ध्यान भी नहीं जाता स्वामी जी। तो पिताजी बोले कि बेटा तेरे लिए ये कहा डॉक्टर ने। तो फिर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मैंने 9-10 महीने दवाइयाँ खाई एलोपैथी की, लेकिन एलोपैथी में मैं उस समय बोला करती थी कि मेरा बेटा मैंने की शादी होने के पहले तक मैं जीऊँ। और फिर 9-10 महीने दवाई खाने के बाद मुझे इतना गुस्सा आया कि अब बेटे की शादी हो या ना हो, मरूँ चाहे जीऊँ, मुझे एलोपैथी नहीं खाना है। तो मैंने एलोपैथी बंद कर दी। फिर आयुर्वेदिक खाई, होम्योपैथी। 2002 में स्वामी परमानंद जी का प्रवचन मैं सुना करती थी, शाम को आता था टीवी पर। उनकी मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन थी, परमानंद जी महाराज, नेतमराज जी के गुरु जी। उसके जस्ट पहले स्वामी जी का कार्यक्रम आता था, तो मैं वो मिस नहीं करती थी, मैं चालू कर देती थी। तो उसके जस्ट पहले स्वामी जी आते थे, तो मैं प्राणायाम और स्वामी जी शब्द से कोई परिचित बिल्कुल नहीं थी उस समय। 2002, अभी महीना जनवरी हो, फरवरी, मार्च, ये ध्यान नहीं है मुझे। तो उस समय हमें फिर ये जिज्ञासा हुई कि प्राणायाम है क्या। कभी क्योंकि अनुलोम विलोम को प्राणायाम बोलते हैं, कभी इसको कभी उसको। तो फिर मैं उन्हें देखने लगी आखिर प्राणायाम है क्या चीज़। जिज्ञासा, टीचर थी तो जिज्ञासा तो हर चीज़ की जानने की रहती है। तो जाना हमने, अब उनको देखने लगी, देखते देखते करने लगी। 2003 में पट्टी देखी मैंने कि शिविर। क्या हाल है आपके? अरे स्वामी जी, मैंने 2004 से एक नए पैसे की एलोपैथिक दवा नहीं खाई। 2004 से 2004 में मैंने पहला शिविर यहाँ अटेंड किया स्वामी जी का, मई। और ये कब डिटेक्ट हुआ था आपको? 2001 में। 2001। 2004 तक एलोपैथी खाई आपने? एलोपैथी खाई मैंने 1 साल, कोई फायदा नहीं। होम्योपैथी खाई, कोई फायदा नहीं। आयुर्वेद वो अब आपका हार्ट एकदम क्लियर हो गया है? नहीं, हमने चेकअप ही नहीं करवाने की जरूरत समझी। लेकिन अब तो हमारे स्वामी जी हैं। प्राणायाम कर रहे हो? प्राणायाम कर नहीं, मैं छतरपुर जिले की प्रभारी हूँ। 2004 से शिविर कर रही हूँ। आज भी मेरी क्लास चल रही है गुरु जी। हाँ, आज भी मेरी क्लास। अभी मैं कहिए तो आप कल व्हाट्सएप पर फोटो दिखा। जिला प्रभारी रही हूँ। जिले में मैंने 11 तहसील में बहुत काम किया है, और स्वामी जी के स्टैंड अप कार्यक्रम से लेके और आर पार की लड़ाई तक मैं हर आंदोलन में हूँ स्वामी जी के साथ। कोई आंदोलन नहीं चूका है मुझसे, चाहे भोपाल में हो, चाहे जबलपुर में हो, कहीं भी मैं हर जगह गई हूँ। रीवा में शिविर में लेके गई स्वामी जी के अपने। अभी मैं उनको लेके आई हूँ अपनी फ्रेंड को, बहुत ज़्यादा उसकी पेशेंट है, और दूसरा सोच थोड़ा सा नेगेटिव है उनकी, शुगर की, उनको मैं लेके आई हूँ। ठीक है माता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ओम शिव कटियार। कहाँ से आए जी? दिल्ली से आए हुए हैं। क्या लाभ प्राप्त हुआ है आपको? जी, मेरा पहले सर्वाइकल का काफ़ी मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। गर्दन पूरी स्टिफ थी और हमारी ये 3-4 उंगलियां मतलब ये पूरी सुन्न रहती थी। तो हमने फिर योगा का करा, आपका मर्कटासन, मकरासन और उष्ट्रासन, पवन मुक्तासन, ये सारे करे। और इसके अलावा पीड़ानील गोल्ड और आर्थोग्रेट खाई थी। तो उससे हमें मतलब काफ़ी, ये 3 उंगलियों तो करते करते धीरे धीरे करके 1 उंगली पर रह गया है ये हल्का हल्का। बाकी सारी चीज़ें ठीक है। करीब 5 साल हो गए, तब से कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, अभी मतलब हिलती थी, अब तो खैर बहुत कम हो गई हैं, बिल्कुल करीब करीब ठीक ही हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें मतलब ठीक है, अब कोई सी दिक्कत नहीं है। गर्दन में तो अब कोई दर्द ऐसे नहीं होता है जब कभी, इसलिए हमने तब से तकिया वकिया सारी चीज़ें छोड़ दी थी, जिसे आप लोगों ने बताया था उसी हिसाब से कर रहे हैं। हम लोग 2021 में आए थे यहाँ, उसी समय जब दिक्कत हुई थी। हाँ, उसी समस्या के लिए। वो तो करीब चली थी, 2-3 महीने चली थी। उस समय तो हमारा ये हाथ बिल्कुल मतलब ऐसे हो गया था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही हो गया था, मतलब बिल्कुल उठते, इससे हम कुछ भी नहीं कर सकते। कंटिन्यूअस बैठने से, ऑफिस में काम ऐसा था कि 7-7, 8-8 घंटे बैठे थे। हाँ, उसकी वजह से हुआ था। और एक मेरा दूसरा हुआ था एलर्जिकल का मेरा बहुत ज़्यादा था। तो सुबह शाम नाक बहना, छींके आना, कभी भी कोई महक लग जाए तो तुरंत वो हो जाता था। तो करीब 10 साल से हम योगा ये कर रहे हैं, तब से हमारा बिल्कुल ठीक था। लेकिन अभी पिछले 2 साल से दिल्ली आए हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ें फिर हल्की सी हो रही हैं। तो अभी हम इसीलिए दोबारा से फिर से आए थे कि अब ये सारी चीज़ें हमारी ठीक हो जाएंगी, और हमें पूरी विश्वास है कि हमारी योगा से ही ठीक होंगी जी। क्योंकि एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं, हमने सारा एलोपैथिक खा के भी देख लिया, कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली हमारा
होम इसी से योगा और इसी से सारी चीज़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।